नमस्कार। आप सबका स्वागत है उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट हर सप्ताह अपनी श्रृंखला गुफ्तगू में आपसे मुलाकात करवाता है एक प्रेरणादायक शख्स से जो कि कुछ अलग हटकर काम कर रहा है। तो आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारी खड़ी है शुभम लखेरा जी। शुभम जी, आपका स्वागत है। कृपया आए और अपने बारे में बताएं। नमस्ते। मेरा नमस्ते। नाम नमस्ते, मेरा नाम शुभम है। जी। शुभम लखेरा है जी। और मैं अभी चंदेरी शहर से रहने वाला हूँ जी। और मैं एक फ्रीलांस इलस्ट्रेटर हूँ। पिछले 4 साल से बच्चों की किताबों के लिए काम कर रहा हूँ हाँ। और अभी फ़िलहाल मैं भी कुछ 1-2 किताबें कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो हम यहाँ बहुत प्रसन्न हैं कि आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। तो आज मैं कुछ बातें जानना चाहूँगी कि आज की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में अधिकतर पेरेंट्स का यही मानना है कि जैसे ही बच्चा बल्कि पैदा ही होता है तो सोच लिया जाता है भई इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या हाँ, कुछ और भी अभी लाइन्स अब आगे आ तो गई हैं। लेकिन फिर भी एक तमन्ना रहती है कि मेरा बच्चा मतलब ये प्रेस्टिजियस ये काम करे। तो उस समय जब आप ने ये कहा होगा 8वीं 9वीं में जब भी आपने सोचा तो कैसा आपके पेरेंट्स का रिएक्शन था और कब आपके मन में ये विचार आया कि मैं चित्रकार बनूंगा, ये बताइए। अ, चित्रकारी का शौक तो ऐसे एक तरह से बचपन से ही रहा है। अच्छा। एक तरह से गॉड गिफ्टेड ही था। अच्छा। शुरू से ही गॉड गिफ्टेड रहा है तो जितना सीखा है शुरू से तो खुद से ही सीखा है यहाँ-वहाँ। तो शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि मतलब खुद से ही करता रहता था, अपने मन से अच्छा। बनाता रहता था। तो अच्छा। अपना स्केच बुक ले आए, कुछ भी पेपर, कॉपी पे करता रहा। तो धीरे-धीरे फिर इस चीज़ के बारे में पता चला कि भई इसकी पढ़ाई भी होती है ओके। कहीं। स्कूल में एक टीचर थे, अच्छा। वहाँ से पता चला उनसे कि इसकी पढ़ाई होती है। उन्होंने बोला, ओके। फ़ोर्स भी किया उन्होंने कि तुम इसकी पढ़ाई करो आगे। अच्छा। तो अच्छा। फिर पापा ने कहीं से पता लगाया और लोगों से पूछा। मैंने भी नेट पे थोड़ा ट्राई किया। अच्छा। अच्छा। तो फिर वहाँ से फिर एमपी में कुछ कॉलेजेस का पता चला कि एमपी में इस अच्छा। कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के जो इस तरह के डिग्री करवाते हैं। तो जब तो आपने फिर बोला कि पापा मुझे तो आर्टिस्ट बनना है तो पहले रिएक्शन कुछ भयंकर सा आया या चुप हो गए या क्या रिएक्शन था? हाँ हाँ कर लो ऐसा बोल दिया तुरंत ही या थोड़ा सोचा कि क्या करेगा बच्चा, ऐसा भी आया? नहीं ऐसा था कि एक तो क्या है मेरी फैमिली में मेरे पापा इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब उन्होंने 10th तक ही पढ़ाई की है। घर की थोड़ी स्थितियाँ ऐसी रहीं हाँ कि हाँ। उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की। तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि उन्हें तो पता है कि भई पढ़ना है उसको जो भी करना है। तो उन्होंने दूसरों से पूछा मतलब जो कॉन्टैक्ट में है इतने सारे लोग, कुछ मेरे टीचर्स भी हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया तो उनसे भी अच्छा। पूछा और भी जो पढ़ रहे थे या पढ़ते हैं आगे तो उन सबसे ऐसे पूछा कि भई ये करना चाहता है, करने दें क्या उसको? हाँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो कई ज़्यादातर लोगों ने यही बोला क्योंकि सब जानते थे कि पेंटिंग करता है, इसको शौक अच्छा। है। अच्छा। तो सबने यही बोला कि वो जो करना चाहता है उसको करने दो, आप मत रोको उसको। अच्छा। तो फिर पापा ही ने फिर पहली बार गए, एडमिशन करवाया। वो फर्स्ट टाइम पहली एक पूरे 4 साल में एक बार ही मेरे कॉलेज आए। मतलब हाँ। वैसे ग्वालियर आते थे बट उनको टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि सही बात है। हाँ। शॉप है, हमारी दुकानें हैं 2-2 तो अच्छा। अच्छा। उतना उनको काम रहता है कि वो ठीक फ्री नहीं है। रहते। ठीक। तो आप कॉलेज गए अपना आर्ट का सामान लेकर और क्योंकि स्कूल तक तो सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं और कॉलेज में आर्ट की फाइल और मन बहुत खुश लग रहा था या डर लग रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं, क्या होगा? अच्छा। डर नहीं, क्या था कि हाँ। मतलब बहुत मतलब एक ऐसा लगता था कि भाई अब तो एक अपनी चीज़ मिल गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने क्योंकि जो एक्चुअली सोचा क्या है वो मैं मिल गया। ऐसा? हाँ, एक्चुअली अरे क्या है वाह। पढ़ाई में मैं ऐसा बहुत अच्छा नहीं रहा हूँ। अच्छा। पढ़ाई मतलब एवरेज था कि भाई पास करना है, निकालना है, ऐसा था। लेकिन अपने ये काम में मेरा ज़्यादा मन था। अच्छा। तो अच्छा। जब क्या अपनी खुद की फ़ील्ड मिल जाती है ना तो एक अलग ही मजा। शौक और एक अलग मज़ा आता है। तो जब हम कॉलेज गए तो मैं तो बड़े चौड़ के सीना चौड़ के क्या आए। बात है।
अब तो हम ही हैं, मतलब अच्छा, वो मिल गया। मतलब देखो मुझे ये लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस तो था कि मैं इस लाइन में आऊंगा और मैं कुछ तो करूंगा, है ना? हम्म। डर नहीं था कि मैं भविष्य में, कई बच्चे अपनी लाइन लेते भी हैं लेकिन डरते हैं कि भाई मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे आपके चेहरे पर कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि उस समय भी कहीं कोई डर आया हो कि मैं आफ्टर ऑल ये करने के बाद कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे आपके चेहरे नहीं, पर। ऐसा नहीं है, नहीं लग मैंने तो रहा। मतलब अब हमेशा सोचा कि मेरा मन का काम है तो बस किया उसको। क्या बात है। आगे ये नहीं सोचा कि क्या होगा नहीं होगा, बस मन में था कि बनना है। क्योंकि जब मैं फाइन आर्ट्स में आया तो मुझे मन था कि भाई मुझे आर्टिस्ट बनना है, बड़ा आर्टिस्ट बनेंगे, पेंटिंग बिकेंगी, स्टेज, अच्छा, ऐसा कुछ था ठीक है। सोचने का। हाँ। लेकिन फिर धीरे 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 फिर करते हैं, फिर ये हमें मतलब पेंटिंग से छोड़ के हम लोग इलस्ट्रेशन लाइन में आ गए। अच्छा, और अच्छा। फिर पूरा एक लाइन ही चेंज हो गई है, काफी कुछ हाँ, चीजें बदल गई। तो बस। आपने 12th के बाद बीएफए किया बीएफए किया। और उसके बाद की भी जर्नी उसके बताइए, बाद इंटरेस्टिंग सी। नहीं, मैंने बीएफए किया, उसके बाद फिर पढ़ाई वहीं खत्म। फिर अच्छा। क्या है, पढ़ाई के बीच में फिर मुझे ये रियाज एकेडमी जी। में मुझे मिल गया। हम्म। तो वहां से फिर वो इलस्ट्रेशन की एक लाइन शुरू हो गई ना। अच्छा, तो फिर वही काम शुरू हो गया, और फिर आगे तो फिर उससे फिर आपको क्या अर्निंग भी शुरू लग हो रहा गई। था कि मैं बुक्स की इलस्ट्रेशन में चला जाऊंगा? मतलब ये तो लाइन शायद नहीं पता थी पहले, क्या कहते हैं आप? नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं ना? पता था। बिल्कुल नहीं हाँ। पता था। अच्छा। हाँ, बस अच्छा, ये कि किताबें देखी हैं, मैगजीन देखी हैं, पढ़ी हैं, ये नहीं पता था कि ये एक दिन आपकी इस तरह से देखिए, बनाएंगे। मेरे हाँ। पास आपकी एक किताब है जो आपकी पहली है जो आपने बताया। तो ये किताब मैंने जब खरीदी, तो और उस दिन जब आपको दिखाया तो आपने कहा ये मेरी पहली, तो पहली इलस्ट्रेशन का जो एक शौक होता है कि भाई मेरी किताब आई है, भाई सबको दिखाते फिरते, क्या रिएक्शन था आपके मन में? हाँ, जब ये पहली बार पब्लिश हुई थी तो मैंने मतलब सबको दिखाया था, अपने कॉलेज में जो हमारे टीचर्स थे उनको भी दिखाया। तो उनको भी एक खुशी होती है कि चलो भाई पूरे कॉलेज में ये एक क्या अलग बात है। लाइन में काम कर रहे हैं, फील्ड कर रहे हैं, तो वो लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा। पूछते हैं कि ये कैसे होता है, वहाँ के जो ठीक हमारे बात। जूनियर हैं, सीनियर हैं, वो भी पूछते हैं वाह, तो कि पूरे करते कॉलेज में कैसे आपकी हो। चर्चा थी। हाँ, ये हाँ, पूरे बनता कैसे शहर है। में, बल्कि आप बोलिए पूरे शहर में चर्चा थी, है ना? हाँ, वैसे ये है कि ये किताब ने मुझे मतलब काफी वो दिया है आगे। हाँ। इस किताब से मुझे आगे और प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुए, और उससे तो इसके इस इसके वक्त बाद फिर मुझे कई और पब्लिशन से किताबें मिली हैं। हाँ, हाँ, तो आपने बताया आप बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, अब आपने काम किया उनके लिए, जरा नाम हम्म। बताइए कौन कौन से पब्लिशर्स के साथ में। मैंने रूम टू रीड के लिए काम किया है। हाँ, उनके लिए काफी सारे काम किए, मतलब वो छोटे छोटे काम भी करवाते हैं टेक्स्ट बुक के, और अच्छा। बड़ी बुक्स भी हैं तो वो भी अच्छा। किया हुआ है। प्रथम के लिए कुछ काम किए हैं। हम्म। चाइल्ड फंड इंडिया है, अच्छा। एकलव्य है, अच्छा। एक तरह की मैगजीन के लिए काम किया है मैंने। हाँ, चकमुक है। और एनसीईआरटी के लिए, उनके लिए भी अच्छा। कुछ किताबें की हैं। अच्छा। गुड। एनसीईआरटी की एक किताब की थी मैंने, अभी 2019 में थी वो। अच्छा। मजेदार है गणित, गवर्नमेंट की। अच्छा। तो अच्छा। गणित पर अच्छा। पहली उनकी इस तरह की किताब थी कि मतलब खेल खेल में बच्चों को गणित कैसे सीखना है। तो ये बहुत अच्छा। उनकी तो मुझे तो पहली ये किताब। लगता है कि जब आप ये किताब के जब चित्र बनाते हैं तो ज़रूर ही आप कहानी भी पढ़ते होंगे भाई, तभी आप चित्र बनाते हैं। तो क्या चीज़ें मन में आती है, जो लिखा हुआ है वही बना दो, या क्या क्या आता है मन में? मैं दिखा लिखा हुआ तो जो है वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये है कि अपना खुद एक अपना अलग कुछ सोचना, वो अच्छा। ज्यादा इम्पोर्टेंट है काम में, वो अच्छा। जरूरी है। अच्छा। लिखा हुआ तो है कि राइटर ने जो था उसने वो लिख दिया। ठीक है। अब इलस्ट्रेटर उस कहानी को आगे लेके जाता है, अच्छा। वो किस तरह से और उसमें क्या और दिखा सकता है, अच्छा। जो एक राइटर नहीं सोच पाया, उस चीज को ओह। इलस्ट्रेटर कैसे कर सकते हैं। उसने तो हाँ। खाली एक कहानी लिखी है ना। अच्छा। उसका विजुअलाइज उसका जो सोच होगी वो अलग होगी, लेकिन जो अच्छा। एक इलस्ट्रेटर पढ़ने के बाद सोचेगा, अच्छा। उसका थोड़ा सोचने का तरीका अलग होगा। जो उसका माहौल होगा, जो उसके कैरेक्टर्स होंगे, कि वो कहाँ का एक माहौल बनाना चाहता है। क्योंकि हमारे जो इंडिया है ना, तो इतना सारा कल्चर है। हाँ। हमारा तो ऐसा है कि भाई 100 किलोमीटर पे खाना, और हमारी बोली। बोली चेंज हो जाती है। हाँ। तो यही है कि हर जगह का एक माहौल नया, और ये सब ठीक है। चीजों को ध्यान में रख के इतना तो सारा कुछ। इतना सारा तो आपने देखा भी नहीं होगा, आप तो एकदम यंग हैं अभी। तो जैसा कि कोई
बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो बनानी है, तो उसके लिए रिसर्च भी करते हैं फिर आप कि क्या क्या हाँ हो हाँ, सकता है। रिसर्च के हाँ लिए थोड़ा ऐसे नेट मेट पे देखते रहते हैं हम लोग। हाँ लेकिन कोशिश ये रहती है घूमने की। अभी हाँ। ये जितना होता है हम लोग घूमने तो जाते हैं। अब ये यस। लॉकडाउन के बाद से हमारा 1 1.5 साल से नहीं हो पाता। लेकिन इससे पहले तो ऐसा था कि भाई जाना ही है तो घूमते ही रहते थे, सब कहीं ना अच्छा। कहीं। हाँ हाँ जैसे हाँ। राजस्थान तरफ हम लोग काफी घूम के आए हैं। ठीक अ, है। दिल्ली विल्ली तरफ जाते हैं, साउथ भी गए हैं। तो साउथ में हम लोग चेन्नई गए थे तो 15 दिन चेन्नई रहे, वहां पे तो वो वहां किताब पर पढ़ी। सड़क पे भी देख रहे हैं क्या क्या, क्योंकि हर नहीं, जगह वहां का का एक थोड़ा। माहौल ही अलग है, हाँ मतलब अलग है। सब अलग ही है खाना सब। पीना भी, ड्रेसेस खाना पीना भी। भी, हाँ। तो आप लोगों की नजर बिल्कुल बहुत चीजों पर जाती होगी, कुछ फोटोज भी लेते होंगे क्योंकि आगे हाँ। काम आती है ये चीजें कैसे बनाना है। जैसे बिल्डिंग्स हुआ, कहीं के हाँ। लैंडस्केप है, कैरेक्टर्स वगैरह हैं, इसका फोटोज वगैरह हम लोग लेके रख लेते हैं कि भाई कभी इसको यूज करेंगे यस, और यूज होता अपने ही है, कहानियां इलस्ट्रेशंस तो में। अलग अलग जगह की हैं, यूज होती ही हैं। तो शुभम जी जरा एक अपनी कलम चलाइए, अपनी पेंसिल चलाइए, कलम तो नहीं बोलूंगी, पेंसिल चलाइए और दिखाइए कि शुरुआत कैसी होती है, और बाद में आप स्क्रीन शेयर करिएगा और बताइएगा इसका एंड रिजल्ट कहाँ तक जाता है, कैसे दिखता है वो। एक छोटी सी कोई एक तस्वीर बनाइए और दिखाइए हमारे दर्शकों को किस तरह से आप सुंदर सा एक कुछ बना लेते हैं 1 2 मिनट में, और उसके बाद उसका प्रोसेस आगे जाके फिर कैसे बन जाता है वो, हम वो ये भी ऐसे देखें। कुछ एक दिखाता हूँ हाँ कैरेक्टर, हाँ, जैसे कुछ भी। कहानी में बनाते हैं ना, हाँ दिखाइए। कोई एक कैरेक्टर लेके। हम्म, तो शुभम जी बना रहे हैं और हम देखने को आतुर हैं कि भाई वो क्या निकलेगा बनकर। और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्क्रीन में जब उन्होंने दिखाया, अपनी शेयरिंग की थी, बहुत ही शानदार थी। तो अभी हम वो भी देखेंगे कि एक पेंसिल से शुरू हुई जो कहानी, जो इन्होंने अपने पेपर में डाली, वो किस तरह से आगे जाके चित्र का रूप ले लेती है इस किताब को। तब तक हम देखते हैं ये किताब जो इन्होंने पहली लिखी थी, जो पहली इनकी इलस्ट्रेटेड किताब है। और इस पर भी हम एक चर्चा करेंगे कि आज अगर इनके हाथ ये होती तो कैसा होता, ये पूछेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ ये देखिए, अपनी पहली किताब को देखकर आनंद आता है कि भाई मैंने, मेरा पहला काम है ये। तो ये इनकी पहली किताब है जिसमें इन्होंने किया है, और ये डकबिल से छपी है। सुंदर किताब है ये, आप अगर देखना चाहेंगे तो अमेज़न पर भी मिल जाएगी आपको। तो शुभम जी अभी बनाने में मशगूल हैं। जी। एक ये है इसका। ओ थोड़ा और पास लाइए। हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपने ये अभी सोचा है या पहले सोच रखा था ये कैरेक्टर? नहीं नहीं, ये तो अभी क्या जस्ट अभी बात है, सोचा इसका है और क्या इसको नाम सोच बनाया। सकते हो आप, लिख भी तो सकते हो आप कहानियां, मुझे हाँ, लगता इसमें है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, मीना। अच्छा ठीक मीना है। रेखा कुछ भी हो सकता है ठीक है। कैरेक्टर ठीक कहानी है। का। हाँ, और आपने जब सोचा इसको बनाने के लिए क्या दिमाग में आया, ये लड़की छोटी सी है और क्या क्या मस्ती वाली है या शांत गंभीर, ये भी तो सोचते हैं क्योंकि तभी चेहरे पर आती है वो चीजें। ये मतलब थोड़ा कैरेक्टर है, हाँ शैतान लड़की है। शैतान लड़की है। ठीक है। ठीक है। आइए आप शेयर करिए स्क्रीन और दिखाइए आप सबको कि किस तरह से आपने काम किया हुआ है इतना सुंदर। ठीक, एक मिनट, स्क्रीन शेयर। हाँ आ रहा है। दिख रहा है ना? सब देख रहे हैं कि कितना सुंदर काम, देखिए। हाँ और दिखाइए, बहुत सुंदर। ओ ये क्या है? ये उत्तराखंड की कहानी थी एक, अच्छा। मतलब वहां के लिए कुछ कविता कार्ड्स बनाए गए थे। ओ तो पूरा उसमें हम लोगों ने उत्तराखंड पे ही काम किया था, तो वहीं के कैरेक्टर्स, वहीं के घर, अच्छा। और वहीं के जो बच्चे हैं उनका जो पहनावा होता है ना। और तो दिखाएं। ये कोई त्योहार होता है वहां पे अच्छा जहाँ पे हाँ वो हाँ हाँ।
मतलब द्वारे पे वो हर घर के गेट पे ये फूल रखते हैं सब। फूल देई तो नहीं है, ये फूल हाँ, देई है। ये कुछ इस हाँ तरह का एक ऐसे ही त्योहार है, होता हाँ है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है ये त्योहार, सुबह सुबह डालते। ओ, ये मेरी मतलब मेरे चंद शहर की अच्छा किताब किताब है, मतलब अच्छा। हिस्टोरिकल एक किताब है एमपी ओ, गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्या बुनकर आ, है? ये बुनकर हाँ लग हाँ, रहे हैं ना? बुनकर है हाँ बुनकर है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर। हम्म। ये बुनकर है, तो यहाँ ब- ये सब एक्चुअल है यहाँ पे ये हाँ सब। हाँ 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 तो यहाँ हाँ के लैंडस्केप हाँ, देखो तो हैंडी। चंदेरी की साड़ियाँ भी तो मशहूर हैं। हाँ, ये भी उसी किताब का है। अच्छा अच्छा। तो इतने सारे कैरेक्टर्स बनाना, छोटे बड़े पर्सपेक्टिव के साथ, टफ है जॉब, काफी काम है, और माइन्यूट डिटेल्स के साथ काम है। और ये वाटर पेंटिंग है, वाटर हाँ, वाटर कलर है। वाटर कलर है ना? वाटर कलर। वाह। और ये देखिए आपने दूर तक बनाया हुआ है वो। इसमें जैसे कैरेक्टर्स हैं वो मैंने बाद में ऐड किए हैं, जैसे ये अच्छा बच्चों के कैरेक्टर अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक को ये खेल रहे हैं सीता ना, है। ये स्टापू टाइप हाँ, खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा। वाह। मैं भी पेंटिंग करती हूँ, पर वाटर पेंट्स को संभालना थोड़ा मुश्किल काम है, नहीं? अब हाँ। मुझे शुरुआत में लगता था, लेकिन अच्छा अच्छा। अभी भी करता रहता हूँ, तो वो क्या है, हाँ, कंटिन्यू करते रहते हैं ना, तो एक एक हाथ में पकड़ हो जाती है सही बात है। कलर्स हाँ, की। बहुत सुंदर काम है शुभम। बहुत, आपका बहुत सुंदर काम। अच्छा, चंदेरी की रानी लिखा होता है वहां पर ऑटो के पीछे ना, स्वीट। हाँ, मतलब हाँ, मुझे समझ में नहीं है कि ऑटो पे कुछ ना कुछ होता है ना, सही बात है, हाँ लिखा तो होता है, मजेदार इसी वजह लिखा से। होता है, हाँ। ठीक है, बहुत सुंदर। अरे वाह। तो इसमें तो बहुत डिटेल्स हैं, काफी हम्म डिटेल्स हैं, इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, सबको बैठाना वहां पर, काफी सोचे। ओ, ये ये, मेरा खुद का ऐसे ही एक क्रिएशन था, अपना खुद अच्छा, के लिए किया था। क्या ये कृष्ण पे है? नहीं, राम। नहीं, राम पे, अच्छा, बाल धनुष राम। है, अच्छा। बहुत सुंदर है ये तो, बहुत ही प्यारा है। ये एक कहानी के लिए था, चकमक की। अच्छा 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 ये चकमक की कहानी थी, असली अनिल कपूर, तो उसके अच्छा लिए चित्र बनाए थे। अच्छा, बहुत सुंदर। आ, जैसे इस तरह से ये है ना, सिंगल एक ही कैरेक्टर को लेके अलग अलग हाँ, तरह से ठीक बात, मूवमेंट कर रहा है। बहुत खूब, वाह। हम्म। कई बार तो चित्रों से भी कहानी बन जाती है, जैसे आप कहानी पढ़कर चित्र बनाते हैं, वैसे चित्र देखकर भी कहानी बन जाती हाँ, है बिल्कुल। ना? हाँ, एक एक हाँ, चित्र अपने आप में एक कहानी है, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आपने ये शेयर किया। हाँ, अब हम और आगे बातें करते हैं आपसे, बहुत अच्छा लगा। तो एक किताब, जैसे आपने जैसे ये किताब बनाई, तो एक किताब को बनाने में कितना समय लग जाता है? हम्म किताब में तो थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अच्छा एक एक चीज उसका लेआउटिंग है, लेआउटिंग के बाद नहीं, पहले तो उसका कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं। कहानी पढ़ने के बाद उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर तैयार होंगे, उसके बाद फिर किताब के लेआउट्स हैं। किताब के लेआउट्स भी है, वो भी कई बार चेंजेस होते हैं, पब्लिशर से जो हमारी बातचीत होती है, तो कई बार हम लोग उसको चेंजेस करते हैं लेआउट, क्योंकि उसमें कई बार टैक्स का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इतना टैक्स है, तो हमें उसके लिए भी जगह चाहिए, उस जगह, हिसाब और से पेजेस, कॉम्पोजिशन भी होना चाहिए पेज का। पेजेस भी काउंटेड होते हैं कि इतने। हाँ, पेजेस भी हाँ काउंटेन होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ये होता है कि पूरे पेज पे ही इलस्ट्रेशन होता है। हाँ, ऐसा कई बार ये पिक्चर होता है बुक्स कि तो पूरे काफी। पेज में खाली एक छोटा सा इलस्ट्रेशन होता है। अच्छा, तो पूरे एक किताब का एक बहुत लंबा तो प्रोसेस ये रहता सारा आप मैनुअल करते हैं या कंप्यूटर का भी सहारा लेते हैं? है। कंप्यूटर का सहारा तो मैं फोटोशॉप वगैरह ही थोड़ा यूज करता हूँ, बाकी पूरा मैनुअल काम करता हूँ। तो मैनुअल में आपको कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं? नहीं, वो मजा आता है कलर। और हाथ गंदे हो जाते हैं तो पड़े ही रहने देते हैं? हाँ, नहीं, हाँ, वो तो अच्छे लगते हैं, मैं साफ नहीं करता। ये क्या है, तुम लोग फाइन आर्ट्स से हैं, मतलब जो हाँ, पढ़ाई हुई है फाइन आर्ट्स से हुई है, और फाइन आर्ट्स का माहौल एक मतलब अलग ही माहौल होता है, अच्छा मतलब अच्छा, फ्री फ्री। कलर्स हैं, कलर्स फैले हैं, गंदे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, इससे मतलब एक अलग तरह का पूरा एक माहौल तैयार होता है। जैसे हमारे बगल में डिपार्टमेंट होता है, ये क्या स्कल्पचर का, मूर्ति अच्छा, कला का, ओ, उनके तो वो हाथ लोग तो मिट्टी से मतलब पूरे ऐसे रहते हैं ना, पूरे टाइम तने में, गंदे, हाँ। कलर है, कहीं कुछ लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, तो
तो ये वो एक मजा आता है, वो एक नेचुरल चीज होती है ना, कलर्स के सही साथ काम करना। सही बात है। डिजिटल भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, डिजिटल भी अच्छा है, हाँ लेकिन क्या है, मैं अपना देखूँ तो मुझे वो फील नहीं आता डिजिटल ठीक में। बात है, ठीक बात। जब तक हाथ में कलर ना लगे, कपड़ों पर ना लगे और थोड़ा सा फैला ना लें, लगेगा नहीं कि हम काम कर रहे हैं। हाँ वही आदत है ना, है शुरू ना, से हाँ कॉलेज से आदत पहले से भी है। वही आते हैं। सही बात है, सही बात। तो शुभम जी, आप अभी तक लगभग 25 किताबें लिख चुके, ड्रॉ कर चुके हैं। हाँ, समथिंग 25। इतनी हो चुकी हैं, अच्छा। क्योंकि तो कई हैं जो पब्लिश नहीं हुई हैं, अभी चल हम्म, रही हैं प्रोसेसिंग पे। कुछ पब्लिश हैं जो मेरे पास हैं, ठीक है। पर अभी भी करंट में भी कुछ एक किताब चल रही है, तो कर रहा हूँ कहीं हाँ, पे। तो काम तरह तरह के काम मिलते हैं। कभी आप पोर्ट्रेट्स वगैरह भी बनाते हैं या आप सिंपल बुक? पोर्ट्रेट्स वगैरह भी और क्या करता बनाते हैं आप? और हूँ, पोर्ट्रेट्स है, कमीशन वर्क है, कुछ कमीशन अच्छा, वर्क भी करता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो जो सबसे बड़ी चुनौती जो सब बच्चों को लगती है कि भई हमने काम तो कर लिया, पढ़ाई तो कर ली, अब इनकम, है ना? सबको ये लगता है कि भई पैसे मिलेंगे कि नहीं, इतना टाइम लग, सबको ये लगता है कि बस आज हम कॉलेज से निकले और बस पैसा शुरू हो जाए, कि भई हम नौकरी की तलाश में रहते हैं। तो आपने तो एकदम ही अलग रास्ता चुना। तो आप जब निकले तो कॉन्फिडेंट थे, मेरे हाथ में जादू है और मैं इसका कमाल करूँगा, है ना? ऐसा लगा आपको, है ना? और आपको रियाज़ अकेडमी के साथ जो संपर्क हुआ, उससे और भी खिलना हो गया। अतनु रॉय जी हैं और भी अच्छे वहाँ गुरु मिले आपको, और इससे और भी निखार आ गया जैसे। तो आपके मन में डर नहीं था कि क्या डर हो? डर तो कभी नहीं रहा वेरी ऐसा। गुड, वेरी गुड। नहीं, तो बस हम ये है कि हाँ, अतनुदा के साथ जब शुरू में काम किया था, थोड़ा उनसे डर लगता था कि जरा जरा में डांट देते थे। हाँ, वो डर लेकिन तो एक शिक्षक के साथ जो होता है ना, अदरवाइज करियर के लिए डर नहीं था। जो नहीं, आज करियर की के लिए पीढ़ी ऐसा नहीं जो लगा। है, आज की पीढ़ी बहुत सोच विचार करके बस किसी में कदम रखती है कि मैं अगर इंजीनियर भी बनना है तो भाई आगे नौकरी कितने की मिल रही है, ये सब कैलकुलेशंस पहले करके चलते हैं। पर आपने एकदम ही अपना मस्त मौला करके, भैया काम करेंगे हम, और अपने आप ही देखिए आपको मंजिल मिलती दिखाई दे रही है, अब चल रहे हैं आप और आगे आगे और आगे। हाँ बस ये है कि देखो, समय तो थोड़ा लगता है, ऐसा नहीं है कि हाँ, हम आज काम करें और कल उसका रिजल्ट मिल जाए, सही तो बात है। हाँ, थोड़ा समय लगता है चीजों हाँ, में। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम देना भी पड़ता है आपको, बिल्कुल, मेहनत भी बिल्कुल। करना पड़ता है, तो हाँ, समय भी देना पड़ेगा। हाँ, हाँ। अब जैसे ईमानदारी से करते रहो काम। आपने मुझे कहा था, अब ये किताब अगर आज पहली से छपी आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज अगर वो आप करेंगे तो कैसा लगेगा? नहीं, आज करूंगा तो थोड़ा इसके लेआउट अलग होंगे, कैरेक्टर आ, अलग होंगे, हाँ, तो क्योंकि उस समय ये पहली किताब थी, और उस समय हाँ, जितना जानते थे तो उस हिसाब से काम किया था। लेकिन अब 4 साल में इतनी किताबें की हैं, यस, तो इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, और इतने सारे हाँ। आर्टिस्टों का, इलस्ट्रेटर्स का काम देखते हैं, तो ये खुद को जो चेंजेस अनुभव है आएगा। ना, ये अनुभव ही आदमी को सिखाता है, और आगे और आगे और आगे, है ना? हाँ पहले दिन से ही सफलता मिलती है, लेकिन उसमें बहुत पॉलिश होते 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 हम यहाँ तक पहुँचते हैं, हम पूरी जिंदगी निकल जाती है। और आप जितने ज्यादा आर्टिस्ट लोगों का काम देखते हैं तो लगता है, अरे यार मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे तो हाँ, बहुत ये तो है ना? है, ये बात और तो है। जहां पर ये ललक होती है ना कि मुझे तो और अच्छा करना है और बढ़िया करना है, वहीं पर मुझे लगता है आदमी और सीखता जाता है। जहां लग गया मेरा हो गया भैया, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वहां पर फिर स्टॉप हो जाता है। तो मुझे तो आपके अंदर लग रहा है कि नहीं, मुझे करना है, और बहुत इच्छा है कि मैं और देखूं, दूसरों का काम समझूं, और अपने हाथ में और अच्छी, और इसको और अच्छा हाँ बस बनाऊं। ये है कि एक स्टाइल में काम करते हुए फिर ये लगता है कि नहीं यार, बहुत हो गया, कुछ नया करना हाँ, पड़ेगा, हाँ, हाँ, अपनी क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होता है। हाँ, दूसरा ये भी है कि आप एक तरह का काम करोगे तो बहुत जल्दी लोग बोर भी हो जाते हैं, यस, तो अपने आप तो को उस चीज, इनोवेटिव भी रखना पड़ता है, हाँ बार बार उसका भी नया ध्यान कुछ। रखना पड़ता है कि भाई हर बार हाँ, कुछ अपडेट कुछ नया, करके कुछ अपने नया को भी करो। मजा आता है करने में, हाँ। एक्सपेरिमेंटेशन है इसमें भी, है ना? तो हम्म। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको मतलब कुछ कहना है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि कई पेरेंट्स डरते हैं। अगर बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, फिर भी बोले आर्ट में क्या रखा है, तुम यही करो, ये लाइन ज्यादा अच्छी है, जो सबको पता है कि इसमें पक्की कमाई है, मतलब तुम ये नहीं, ये देखो। आप क्या कहना चाहेंगे इन पेरेंट्स से? कुछ आपके मन में विचार है इस तरह के? तो ये है कि देखो, कमाई तो है कि हो जाती है, वो तो वो उसका भी एक सही है, जरूरी भी है, फाइन हाँ, आर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो।
पैसा आज के समय में बहुत जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो भी है, लेकिन यदि आपका मन है और आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको हम्म, उसका रिजल्ट भी मिलेगा। बस ये कि मेहनत मैंने ईमानदारी से करना पड़ेगी, हाँ, और उसमें बच्चे के बेईमानी नहीं। पैशन अगर है उसमें, हम्म। उस बारे में ये भी है बताएं। कि थोड़ी असफलता भी मिलती है, मेरे साथ हाँ। भी शुरुआत में कई बार हुआ कि मैंने कंप्लीटेड काम मेरे रिजेक्ट हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कई काम रिजेक्ट हुए पूरे, मतलब बने बनाए काम रिजेक्ट हो गए। ओ। पब्लिशर ने बोल दिया कि नहीं, इसको नहीं छापेंगे, आप फिर। दूसरा बनाओ। अच्छा फिर क्या, कुछ नहीं, थोड़ा सा लगता है बुरा, अरे यार, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार बनाते हैं। लेकिन ये है कि उसके बाद जो अगला बनता है वो थोड़ा और अच्छा अच्छा होता बनता है, ये बात तो है। सही है। क्योंकि उसके बाद फिर हम जो गलती की है हम उस पर ध्यान रख के काम करते हैं, सही तो वो बात। चीज होती है। हाँ बाकी ये है कि करते करते करना चाहिए, बस जरूरी नहीं है कि देखो बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने। हाँ। क्योंकि फील्ड आजकल, कोई भी फील्ड है, किसी भी काम में आपका मन मन है, आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आजकल जो फील्ड है ना उसका बहुत आगे बढ़ चुकी है, एक्सपोजर मतलब बहुत बहुत है, बहुत प्लेटफॉर्म है, बहुत है। बहुत प्लेटफॉर्म हो गए हैं हाँ। काम करने के लिए। हम्म। आप डांस करना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, आप खाना बनाना चाहते हैं, हाँ हाँ। वो भी, उसका भी एक हो गया है अब तो, इतना कुछ करने अरे के लिए। लोगों ने तो YouTube में इतना डाल दिया अपना खाना बनाने हम्म। का, और हम लोग सबके घर के खाने सुधर गए क्योंकि हम उससे सीखते हैं और अपने घर का खाना ठीक हो जाता है और टेस्टी हो जाता है। कई चीजें नहीं हम्म। पता थी वहां, तो इतना लाभ पहुंच रहा है YouTube से, तो बहुत लाभ पहुंच रहा है। तो हाँ वही ना, एक एक हमारे पास सोशल मीडिया है ना, एक यस बहुत बहुत बड़ा यस, प्लेटफॉर्म है सोशल बिल्कुल मीडिया। बिल्कुल। हाँ तो हम उसी पे ही कुछ ना कुछ अपना कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हाँ, हमें किसी की जरूरत हो या सही बात है। किसी पे डिपेंड हो पे हम काम करें। हाँ हाँ, और लोग अपने आप खोजते हुए आ जाते हैं, है ना। आज उनको हाँ। पता है सब लोग यहीं पर हैं, तो यहीं पर हम्म। खोज लो, है ना। ये हाँ, कितने सारे लोग आजकल यूट्यूब और इनसे कमाई कर रहे हैं। कमाई कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ, हाँ पैसा बिल्कुल भी सही है, मिलता है पैसा उनको भी। और एक फेम भी मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे आज बात करके शुभम जी, क्योंकि पेरेंट्स वाकई परेशान हैं। 11वीं 12वीं में कई बच्चे साइंस लेते हैं इसीलिए कि हम कुछ आगे में हमारा है ना। और फाइन आर्ट्स जैसी चीज जो लगता है कि पता नहीं कितनी कमाई होगी, बिकेगी कि नहीं, उनको ये होता है पेंटिंग अगर बनाएगा बच्चा तो बिकेगी कि नहीं। तो ऐसे समय में आप जो अपनी बातें बोल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत से पेरेंट्स को इससे लाभ मिलेगा, आश्वासन मिलेगा कि काम बहुत है आजकल, पब्लिशिंग हाउस में भी बहुत काम है, करना है अच्छे से, हम्म। मन लग। वैसे इलस्ट्रेशन फील्ड में बाकी इलस्ट्रेटरों की कमी है, ओके। बहुत कम इलस्ट्रेटर्स हैं। अच्छा, ये तो और भी हाँ, अच्छी क्योंकि बात है काम कि इतना है, इतना काम है कि हाँ। आप एक बार फील्ड के अंदर चले जाएं अच्छा, तो आप, पैसा भी है और काम भी है, बहुत अच्छा। बहुत पैसा, काम क्योंकि बहुत है उसमें। इस श्रृंखला को चलाने का मेरा मकसद ही यही है कि बहुत तरह तरह के काम हो रहे हैं जो पहले होते थे ना, उनसे बहुत अलग हो चुके हैं, और लोग हम्म। कमाई भी कर रहे हैं, सर्वाइवल अच्छा हो रहा है, और बढ़िया नाम भी हो रहा है। आप शुभम लखेरा का नाम है, न्यूज़पेपर में छपता है जब, तो अच्छा लगता है। तो अच्छे पब्लिशिंग हाउस से आप अभी जुड़े हैं, फिर इंटरनेशनल हो जाती है चीज धीरे धीरे, सब बाहर। अब तो मीडिया ऐसा है कि प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, आप तो गूगल अपना अपलोड करते हैं, कहाँ से कोई पकड़ता हम्म। है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ यूट्यूब है। है, अपना इतना कुछ है। वेबसाइट बना लेते हैं लोग, है ना, सिंपल पेज बना लेते हैं अपना हम्म। फेसबुक पर, उससे ही कई लोग आ जाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे कितना चल रहा है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये समझना है कि बच्चा जो चाह रहा है उसमें हामी भरे, हामी भरना जरूरी है, नहीं तो बच्चा डर के जो चलता है ना, वो डरता रहता है हर समय। अगर पिताजी साथ हो, माता जी साथ हो, हाँ भाई चलो हम हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चे का वो आश्वस्त हो जाता है, और वो फिर हिम्मत से, जैसे आप हिम्मत से अपना कॉलेज में गए और कुछ नहीं होगा, बिंदास मैं कुछ करके दिखाऊंगा, है ना। अब मेरा तो ऐसा रहा है कि मैंने तो 4 साल में, फर्स्ट ईयर के बाद 3 साल पढ़ाई भी मैंने अपने खुद के पैसों से करी। अरे वाह, कितनी सुंदर मतलब बात एक है। पैसा मम्मी पापा से नहीं लिया, फर्स्ट ईयर में दिया था उन्होंने। तो सेकंड ईयर के बाद जब रियाज में आया और वहां से फिर इलस्ट्रेशन का शुरू हुआ, अच्छा। तो भले स्टार्टिंग में थोड़ा कम काम मिलता था, नेचुरली वो लेकिन तो जितना है। भी मिलता था तो उससे धीरे धीरे तो धीरे उसमें करके, भी आपको पेमेंट मिलती थी। हाँ पेमेंट मिलता था ओह, उससे। तो वो तो मजा आने तो लग गया, चलो। मैगजीन के लिए हम लोग हाँ करते थे ना, चकमक वगैरह के लिए हाँ इलस्ट्रेशन करते थे। हाँ हाँ हाँ। तो उससे इतना पैसा मिल जाता तो कहीं रूम का किराया और टिफिन वगैरह का क्या तो हो बात है। जाता था।
तो बहुत ही अच्छा लगता है, सेल्फ डिपेंडेंट है हम, इतना कमाने लग गए हैं अभी से। तो मतलब सामने आकाश और ज्यादा अच्छा दिखाई देता है कि भाई हम कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है हिम्मत नहीं हारनी और कर पाएंगे, कि जो जिद है मन में कि हो जाएगा, वी नो, क्योंकि आपके हाथ में काबिलियत है। मेन है कि आपको अपने पर विश्वास है कि मैं ये कर जाऊंगा। तो ये विश्वास लेकर कोई भी बच्चा अगर इस लाइन में आना चाहे तो बिल्कुल, लाइन में बहुत ज्यादा स्कोप बहुत है, है ना, बहुत है। बहुत अच्छी दूसरा बात है। ये भी है कि इसमें एक बार आप आ जाओ और जब धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं ना, तो जो एक हाँ आपको एक रिस्पेक्ट मिलती हाँ, है, अरे लोग, वाह। और लोग आज आज अब जो स्थिति है कि मतलब घर पे मेरे मम्मी पापा के पास कुछ लोग आते हैं तो वो तारीफ करते हैं मेरी कि आपका हाँ। लड़का अरे बड़ा अच्छा काम करता है ये और वो। कभी भी पापा बताते हैं, यार यार वो आए थे ऐसे ऐसे कह अच्छा। रहे थे, तारीफ कर रहे थे ये वो। कितना अच्छा तो लगता उनके है। लिए भी थोड़ा एक रहता है कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और चित्रकार का नाम तो यहाँ भी छपता है ना, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। आप बाकी कोई काम करें इतना छपता नहीं, पर यहाँ तो जो भी काम आएगा यहाँ सामने आ जाएगा। अब तो फोटो के साथ छपता है ना, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। ज्यादातर बुक्सों में हाँ। फोटोज के साथ छपता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो शुभम जी, आपसे बात करके वाकई आनंद आया, और मुझे खुद मन हो रहा है, मैं चूंकि जानती हूँ करना, लेकिन मन हो रहा है कि हम भी इस लाइन में कूद पड़े। बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे आशा है कि ये प्रोग्राम अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, और कोई बच्चा ही देख रहा है, और अगर उसके अंदर पैशन है, वाकई वो काम सुंदर करता है, तो पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे बिल्कुल का नहीं। साथ दें, उसका हाथ हाथ पकड़े, हाँ बेटा चल, कुछ नहीं है, कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सो मैडम, मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यहाँ यू। आए और सबसे बातें की आपने। थैंक यू सो मच।